लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चांद की जमीन पर उतरेगा, जिसमें रोवर प्रज्ञान निकलकर चांद से डेटा जमा करेगा। ये आप सब जानते हैं, ये खबर इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। लेकिन नया क्या बताने वाले हैं आज हम आपको। तो क्या आप जानते हैं, अगर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो जाती है तो विक्रम और रोवर का काम सिर्फ 14 दिन का ही होगा। 14 दिन तक ही चांद से डेटा आ पाएगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों 14 दिन ही विक्रम चांद से डेटा कलेक्ट करेगा और 14 दिन के बाद इसका क्या होगा। तो चलिए जानते हैं आखिर 14 दिन की कहानी क्या है और क्यों आने वाले करीब 20 दिन बहुत खास हैं। दरअसल चंद्रयान चांद के एक दिन में ही काम करेगा और ये दिन में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें, चांद का जो एक दिन है वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। मतलब अगर पृथ्वी पर 14 दिन हुए तो चांद पर उस वक्त एक दिन होगा और ऐसे में वो सिर्फ पृथ्वी के 14 दिन तक ही काम कर पाएगा। कई रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि इसके बाद रात में जो तापमान है माइनस में काफी ज्यादा होने की वजह से प्रज्ञान सरवाइव नहीं कर पाएगा। हो सकता है ये 14 दिन से थोड़ा ज्यादा टाइम भी काम कर पाए, लेकिन अभी 14 दिन ही इसकी लिमिटेशंस हैं। इस मिशन में 14 दिन तक विक्रम और प्रज्ञान काम करेंगे। वैसे ये 14 दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 14 दिन रोवर के लैंडर से बाहर निकलने के बाद से काउंट होंगे और इन दिनों के हिसाब से इसकी टाइमिंग वगैरह सब सेट होगी और इसी तरीके से सेट भी किया गया है। अभी विक्रम का अगला जो पड़ाव है वो है स्पीड कंट्रोल करके लैंडिंग के लिए अच्छी जगह खोजना, क्योंकि चंद्रमा पर जो लैंडिंग है वो बहुत मुश्किल होती है और उसको लैंड कराने के लिए, यानी विक्रम को लैंड कराने के लिए स्पीड को बहुत कंट्रोल करना होगा, जिसकी कोशिश इसरो करेगा। जिसके बाद चांद पर रिसर्च का काम स्टार्ट हो जाएगा। 23 अगस्त को चांद पर चंद्रयान 3 को उतारने के पीछे भी बहुत खास वजह है। इसका भी कनेक्शन 14 दिनों से है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें लैंडर और रोवर दोनों सोलर पैनल से जुड़े हुए हैं। 23 अगस्त को चांद पर सूर्योदय होगा, इसलिए सूरज की रोशनी में दोनों यंत्र बखूबी काम करेंगे। खास बात है, चांद का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर है, इसलिए तकनीकी तौर पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दिन के हिसाब से एक ही दिन काम करेगा, लेकिन धरती के दिन के हिसाब से 14 दिन, यानी हमें जो इनपुट मिलेगा वो 14 दिन के बाद मिलेगा। इसलिए हमें लैंडिंग की जल्दी नहीं है। 23 की जगह 24 अगस्त को भी लैंडिंग हो जाएगी तो भी वो अच्छी रणनीति होगी, क्योंकि जिस तरीके से वैज्ञानिक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे चांद के सतह के करीब होंगे। सतह पर मौजूद आकृतियों के अनुसार अपनी गति और दिशा तय की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग निश्चित तौर पर अंतरिक्ष में भारत का सबसे मजबूत कदम होने वाला है। अब एक बहुत खास बात, इन दिनों आप सबसे ज्यादा एक नाम सुन रहे होंगे, वो सुन रहे होंगे प्रोपल्शन मॉड्यूल का। प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा, ये एक सवाल है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर और रोवर अलग होंगे। लैंडर और रोवर तो अब चांद की लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में घूमता रहेगा। ये कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। इसके साथ ही डेटा कलेक्ट करेगा, जमीन पर भेजता रहेगा। ये पृथ्वी के लिए डेटा कलेक्ट करने का काम लगातार करता रहेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।